अनुराग त्रिपाठी, अनुराग अपनी बात पूरी करिए, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं एक आपको दो चित्र दिखा रहा हूं। प्रदीप जी पे बड़े संकट आन पड़ा था, उनका देश भर में बड़ा मजाक बनाया गया था, लोग सब वो एक चैनल पे रोते हुए हम सबको दिखे थे। बड़ा दुखद था वो प्रसंग। एक इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट के साथ ऐसी स्थिति आए और फिर वो बहादुरी से उठे और कहे नहीं, एक तरफा पोल हो रहा है। सारे पोल्स में प्रदीप जी जो बता रहे हैं कि भाजपा महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसी जीत, और कांग्रेस और उसका गठबंधन और उद्धव ठाकरे अपने लोएस्ट एवर फिगर पे भाई साहब पहुंच रहे हैं। ये प्रदीप जी बोल रहे हैं। प्रदीप जी एक तरफा चीज बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग, बिल्कुल। वो अनुराग ने जो बात कही ना, मुझे याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय पे ऐसी क्रिकेट खेलती थी, या इंग्लैंड बेसबॉल, आउट होते जाएंगे लेकिन फिर भी मारते जाएंगे, आउट होते जाएंगे फिर भी मारते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। और बिल्कुल वही प्रदीप जी ऐसा लगता है करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्विक्शन, एग्जैक्टली। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, आप ये तो जैसे आपने खेल की एनालॉजी को ड्रॉ किया है तो उसी तरह से हम लेते हैं। हमारे ऑफिस में हर जगह लिखा है, हमारा जो कल्चर है मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग, यानी लोगों तक जाना पहुंचना, धिक्कार सहन करना, जमीन पे भी नहीं, क्यों बात करेंगे आपसे, नहीं बात करनी है, कौन हो क्या हो, और फिर भी दूसरे दरवाजों को खटखटाना। और स्पोर्ट्स लाइक थ्रिल, मतलब ये कि नंबर लगते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा। और हमने 77 आज तक एग्जिट पोल किए, उसमें 6 वाक्यों के ऊपर हमारा गलत हुआ है, 71 में सही है। उसमें अमेरिका का अभी का इलेक्शन जो था हू बहू स्पॉट ऑन भी वो प्रिडिक्ट किया है अभी कुछ ही दिन पहले 5 नवंबर। तो ठीक है, कभी कभी गलतियां होती तो वर्ल्ड कप फाइनल हार जाते हैं तो फिर वही होता है ना, 10 मैच जीत गए। हाँ, बस वही वाली बात है कि कभी कभी गलतियां हो सकती है, उससे सीखते आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैच खेलना ही। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रिटायर थोड़े होना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ अनुराग, जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आनंद दुबे, बृजमोहन श्रीवास्तव, गोपाल अग्रवाल के पास। प्रदीप जी ये बता रहे हैं कि ये गठबंधन एमवीए महाराष्ट्र के किसी हिस्से में परफॉर्म नहीं कर रहा। बंबई जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ है, वहां वो साफ हो रहे हैं। विदर्भ जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट और पिछले लोकसभा में एक तरफा जीत मिली थी, वहां से वो साफ हो रही है। ये इनका एग्जिट पोल बता रहा है। हाँ। मतलब ये हम सब चौंक के उठ गए हैं इस एग्जिट पोल पे। वो जितना बड़ा रिस्क आज प्रदीप गुप्ता जी उठा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो मैं उस पर वो कहूंगा जांबाजी कर रहे हैं एक तरह की, ये इस तरह के फिगर्स देने में। क्योंकि हम चाहकर भी उस तरह का, हमको सी वोटर का जो सर्वे है वो जिस तरह का नजदीक बता रहा है, उन्होंने 60 सीटें प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया। हाँ। कि इतना नजदीकी है कि हम नहीं बता सकते। हाँ। उन्होंने फिर जहां दिखाया है 41, 42, मतलब लगभग बराबरी की रेस दिखा रहे हैं। हाँ। बाकी सर्वेज में भी इतनी बड़ी जीत, भाई साहब प्रदीप गुप्ता जी का सर्वे बाकी जो 12 सर्वे हैं उससे बिल्कुल हट करके है। और ये मैं इस समय मैं कहूंगा ये बहादुरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। प्रदीप जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी? हाँ बोलिए प्रदीप जी। अनुराग जी की बात को थोड़ा सा वो करते हुए कि ऐसा नहीं है कि ये लोएस्ट है। असेंबली इलेक्शन 19 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 98 सीट मिली थी, 44 और 54। और 14 के इलेक्शन में जब चारों ने अलग अलग लड़ा था तो उस चुनाव में 42 और 41 83 मिली थी। और आज हमारा जो मिड मार्क आ रहा है गठबंधन के फेवर में, एमवीए के फेवर में, वो 92 आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हार हो रही है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। यदि जीत की बात करें तो महायुति की, क्योंकि अजित पवार की भी पार्टी तीसरा भी पक्ष मिल चुका है। और जब तीसरा पक्ष मिलता है तो और उसके अंदर जब मोमेंटम बनता है तो एक तरफा इस समय मोमेंटम बना हुआ है, जो मोमेंटम लोकसभा में दूसरे तरफ बना हुआ है। ठीक है, ओके।